बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे MCM 101 के असाइनमेंट नंबर 1। तो वीडियो के अंत क्लास में देखेगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पर डिफरेंट लेक्चर्स अपलोडेड हैं शॉर्ट लेक्चर सीरीज में, जिसके साथ साथ फाइनल टर्म के करंट पेपर्स और रिव्यूज शेयर किए जाते हैं। मिड टर्म के भी है, इसके साथ साथ आपके साथ प्रिपरेशन की कुछ स्मार्ट टिप्स, स्ट्रैटेजीज और उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी शेयर किया जाता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। व्यू के असाइनमेंट्स और जीडीपीज भी प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। व्यू के अनाउंसमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। एंड इसके साथ डिफरेंट क्विजेज के डाटा पड़ा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पोल सेक्शन में अगर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स क्रिएट किए गए जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये पोल्स एप्लीकेशन की फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप इन पोल्स को भी असेस कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल ज्वाइन करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए, आप लोग वहां से जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स में इनरोल करना है और तो बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप बनाया गया है ताकि वो हेजिटेट ना हो, और 2 मंथ के कोर्स के बाद आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इसके साथ साथ हम LMS हैंडलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें LMS फुल और हाफ LMS हैंडलिंग भी प्रोवाइड की जाती है आपको। एंड इसके साथ साथ अगर आपको पेड सर्विसेज करवाना, लाइक योर LMS हैंडलर, योर असाइनमेंट, योर GP, योर क्विज, एनीथिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा MCM 1 की असाइनमेंट है, ठीक है। फॉल 2022 की असाइनमेंट नंबर 1 है और 15 मार्क्स की असाइनमेंट है बेसिकली हमारी, ठीक है। इसमें लेसन में 4 से 8 तक हमारे लेसन आए। तो हमें हमारे लिए कुछ एनालाइजिंग है, एनालाइज करना है। एक तो पाकिस्तानी मीडिया इंटरनेशनल अवेयरनेस अबाउट द कश्मीर इशू, और दूसरा हमने एग्जामिन करना है कि सिमेंटिक नॉइज क्या डिस्टॉर्ट कर रही है, ये अंडरस्टैंड करती है कि पॉलिटिकल स्पीच पाकिस्तान में क्या क्या कहती है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो इसमें ये बताया गया कि जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर पर टेंशन बढ़ती है तो दोनों मुल्कों के जो मीडिया है अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती है। यानी पाकिस्तान मीडिया ज्यादा फोकस करता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर, यानी कश्मीर लोगों की जो तकलीफ है, उनके जो कर्फ्यू है और जो ह्यूमन राइट है उनकी वो जो वायलेशंस है, वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर एक इंसानी मसला है और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। जबकि जो इंडिया मीडिया है वो क्या करती है, वो इसे नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के तौर पर दिखाता है। इसका डिफरेंस की वजह से ये है कि पब्लिक परसेप्शन और इंटरनेशनल ओपिनियन दोनों साइड पर अलग अलग बन जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में क्या बैकग्राउंड का मेन पॉइंट ये है कि मीडिया फ्रेमिंग दोनों कंट्रीज में मुख्तलिफ है, और इसी से असाइनमेंट के 2 क्वेश्चंस निकलते हैं, एक पाकिस्तान मीडिया की इफेक्टनेस पर और दूसरा सिमेंटिक नॉइज के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पर। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि एज अ मीडिया स्टूडेंट टू व्हाट एक्सटेंट हैज पाकिस्तानी मीडिया कवरेज बीन इफेक्टिव इन रेजिंग इंटरनेशनल अवेयरनेस अबाउट द इंडियन ऑक्यूपेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन इन कश्मीर। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पाकिस्तान मीडिया ने दुनिया को कश्मीर के मसले के बारे में कितना इफेक्टिव बताया है, यानी पाकिस्तानी मीडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को इंडियन ऑक्यूपेशन और ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में अवेयर करना में कामयाबी हासिल की है या नहीं की। अगर हम यहाँ पे अपना जवाब लॉजिक और एग्जाम्पल के साथ देते हैं तो मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ यहाँ पे। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान मीडिया ट्राई करती है कि दुनिया को कश्मीर के मसले के बारे में बताने के लिए, जैसे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उनके कर्फ्यू और सिविलाइजेशन के साथ जो जुल्म होती है वो, ये सब जो है मीडिया न्यूज रिपोर्ट्स, टॉक शोज, डॉक्यूमेंट्रीज और हैशटैग जैसे कि हैशटैग स्टैंड विद कश्मीर के जरिए किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इसका इम्पैक्ट लिमिटेड होता है। कम्युनिकेशन जो है थ्योरी, जिसको हम स्क्रैम एंड ऑसम गुड्स कहते हैं, इसके मुताबिक क्या होता है, मैसेज तभी इफेक्टिव होता है जब सेंडर और रिसीवर दोनों उसे सेम मीनिंग में समझे। लेकिन जब पाकिस्तानी मीडिया में आता है मार्टर्स और फ्रीडम फाइटर बोलते हैं तो इंटरनेशनल ऑडियंस उन्हें मिलिटेंट्स या रिबल्स समझ आती है। तो यहाँ से मीनिंग चेंज हो जाता है, लाइक उनकी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इंडिया के मीडिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज और इंटरनेशनल एक्सेस है, इसलिए वो ग्लोबल नैरेटिव पर ज्यादा कंट्रोल रखती है। फिर भी पाकिस्तान मीडिया ने कश्मीर को एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पर हाईलाइट किया है। लेकिन सिमेंटिक नॉइज जो अनइक्वल पावर है, वो कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दुनिया की नजरिया जो है वो पूरी तरह चेंज नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान मीडिया ने कश्मीर इशू को दुनिया के सामने रखा है, लेकिन कम्युनिकेशन बैरियर्स और मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से इसका इम्पैक्ट लिमिटेड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज सिमेंटिक नॉइज क्रिएट प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल स्पीचेस इन पाकिस्तान। मतलब
کہ یہاں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ سیمینٹک نوز یعنی کنفیوژن کس طرح سے پاکستان کی پولیٹیکل سپیچز کو سمجھنے میں پرابلم پیدا کرتی ہے، یعنی جب لوگ ایک ہی لفظ کو الگ الگ مطلب میں سمجھ لیتے ہیں تو اس سے کیا مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ان مسئلوں کو دیکھ لیں گے کیا مسئلے پیدا ہوتی ہیں۔ تو سیمینٹک نوائز یہاں پہ ہم اپنا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ جو ہمارا ہے سیمینٹک نوائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ورڈز کا مطلب ہر انسان کے لیے الگ ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں جب کوئی پولیٹیشین کہتا ہے کہ نیا پاکستان تو کچھ لوگ اسے ہوپ اور چینج سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک ایمپلی سلوگن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جب لیڈرز ریلیجنز یا ٹیکنیکل ٹرمز یوز کرتے ہیں تو ہر ایریا اور کلچر کے لوگ انہیں اپنی سمجھ کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں، یعنی سیم ورڈز لیکن ڈفرینٹ میننگز۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اس کے اوپر کہ آپ اس کو کس وے میں لے کے جا رہے ہو، سوچ کیسے رہے ہو، اس کو کنوے کیسے، جو کنوے بندہ آپ کو کر رہا ہے آپ اس کو لے کیسے رہے ہو۔ نان وربل چیزیں بھی جیسے کہ ٹون، اس کا گیسچر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتا ہے۔ اس سے کیا ریزلٹ جنریٹ ہوتا ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جو پولیٹیکل یونائٹی ہے اس کے بجائے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ سیمینٹک نوائز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک ہی لفظ کو الگ الگ میننگز میں سمجھ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی پولیٹیکل سپیچز میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ سیمینٹک کا کوسچن تھا، اور یہ ہمارا پہلا والا کوسچن تھا جس میں ہم نے میڈیا اسٹوڈنٹ کے اکارڈنگ کشمیر ایشو کے بارے میں بتایا کہ انڈیا اور پاکستان اس کو کیسے کیسے ڈیل آؤٹ کریں۔ آئی ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کو کیسے سالو آؤٹ کرنا ہے۔ آپ نے سیم یہی کوسچنس نہیں کرنے، اس کو تھوڑا چینج کر کے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے جی ڈی پی میں یہی لکھا ہو کہ چیٹنگ کہیں سے نہیں کرنی۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ کو کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہو کہ اس کوسچن میں کیا پوچھا، آپ لوگوں نے کیا بتانا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ اسائنمنٹ آپ لوگوں کی شیئر کی جائے گی۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔